हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ वीडियो ऑन कंपटीशन जैसा कि मैंने कहा था। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे गॉस प्रिंसिपल, कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट, मैकार्थर ऑब्जर्वेशन, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन नाउ। कंपटीशन कंपटीशन पैदा होता है व्हेन टू और मोर स्पीशीज वांट द सेम रिसोर्स, यानी दोनों को जो चीज चाहिए वो कॉमन हो तभी कंपटीशन होता है। तो ये पहला कंसेप्ट है कि कॉमन रिसोर्स होगा ना तभी कंपटीशन होगा। कंपटीशन एक डबल माइनस इंटरेक्शन है, यानी इसमें दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज को लॉस होता है। इसमें पहला तो सुपीरियर और दूसरा इंफीरियर साबित होता है। अब आता है मिसकंसेप्ट्स रिगार्डिंग कंपटीशन। जनरली ऐसा माना जाता है कि कंपटीशन सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में ही होता है, यानी ये कहना कि कंपटीशन ओनली ऑकर्स बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये गलत होगा। एग्जाम्पल, फ्लैमिंगो and fish competing for the zooplankton in shallow lakes of South America। आप देखिए कि फ्लैमिंगो बर्ड और फिश काफी अनरिलेटेड स्पीसीज हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है ड्यू टू द कॉमन रिसोर्स जूप्लैंक्टन। तो इस एग्जांपल से हमें पता चला कि अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन होता है। तो क्लोजली रिलेटेड वाली बात सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं है। दूसरा मिसकंसेप्ट है ये सोचना कि कंपटीशन ऑकर्स ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट कंपटीशन या इंटरफेरेंस कंपटीशन। ये क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ कंपटीशन विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी दोनों स्पीसीज अभी दूर दूर हैं लेकिन फिर भी उनमें कंपटीशन होता है। इसी को इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज देयर इज एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन इंफीरियर स्पीसीज एंड इट्स फीडिंग इफिशिएंसी डिक्रीजेस इवन व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। यानी सुपीरियर स्पीसीज की मौजूदगी में इंफीरियर स्पीसीज का फीडिंग इफिशिएंसी घट जाता है, क्योंकि उस पर एक इनहिबिटरी इफेक्ट लगता है और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि रिसोर्स कितना है, थोड़ा है या ज्यादा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जानते हैं कि कंपटीशन का डेफिनेशन क्या है। कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। और यहां पर हम लोग फिटनेस मेजर करते हैं आर वैल्यू से। आर वैल्यू होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। ये कैलकुलेट होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। आर वैल्यू से आपकी मुलाकात होती है जब पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, जे शेप, सिग्मॉइड शेप, तब। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इंटर है, इंट्रा नहीं है। ठीक है। अब आता है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस ने प्रिंसिपल दिया था लैब में पैरामीशियम के दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज पर एक्सपेरिमेंट करके। वो स्पीसीज थी पैरामीशियम ऑरेलिया और कॉडेटम। इसमें ऑरेलिया सुपीरियर था, जिसने काउडेटम इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में रिसोर्स अवेलेबल था। और लैब में पता ही है टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट होता है, तो रिसोर्स लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल था। इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला गया और जिसको हम लोग एज अ प्रिंसिपल पढ़ते हैं। और ये प्रिंसिपल कहता है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर कंपीट कर रहे हो फॉर द सेम रिसोर्स देन दे कैनॉट को एग्जिस्ट टुगेदर इन दैट एरिया, और इंफीरियर का एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन ये एलिमिनेशन वाली बात तभी होगी जब रिसोर्स लिमिटिंग हो। गॉस प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है गैलापागोस आइलैंड केस स्टडी। अब ये एक छोटा सा आइलैंड है, तो यहां भी रिसोर्स लिमिटेड हो गया। ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि बाहर से गोट्स को लाया गया विच हैव हायर ब्राउजिंग इफिशिएंसी। उनके खाने का स्पीड काफी ज्यादा था टॉर्टोइस से, जिसके वजह से क्या हुआ कि एबिंगडन टॉर्टोइस गॉट एक्सटिंक्ट विद इन अ डेकेड। 10 साल के अंदर अंदर वो खत्म हो गया।
एक्सटिंक्शन होना भी था क्योंकि ये एक एलियन स्पीशीज इन्वेजन था। याद करिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाली वीडियो, एविल क्वार्टेट। लेकिन गॉस प्रिंसिपल को अपोज करता है मैकार्थर ऑब्जर्वेशन। मैकार्थर ने ऑब्जर्व किया कि वार्बलर बर्ड्स की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक ही ट्री पर रह रही थी एंड दे को एग्जिस्टेड बाय अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन। अब गॉस क्या बोल रहा था कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक्सटिंक्ट करेंगी, लेकिन यहां तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैकार्थर ऑब्जर्वेशन इज एन एक्सेप्शन टू द गॉस प्रिंसिपल। स्पीशीज को एग्जिस्ट कर पाए कंपटीशन अवॉइड करके, रिसोर्स पार्टीशनिंग करके, रिसोर्स बांट करके। रिसोर्स पार्टीशनिंग इंक्लूड्स बिहेवियरल डिफरेंस इन फॉरेजिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, 2 स्पीशीज में समझौता हो गया कि भाई तू चावल खा, मैं रोटी खाता हूं, लेकिन यहीं पे अगर कहता कि नहीं मैं भी रोटी ही खाऊंगा तो यहां पर भयंकर कंपटीशन हो जाता। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आता है डिफरेंस इन फीडिंग टाइम, इससे भी कंपटीशन अवॉइड होता है। अब आता है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जो नेचुरल हैबिटेट में इटसेल्फ कंडक्ट किया गया हो, लैब में एक्सपेरिमेंट ना हो, उसे फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है। नेचर में बार्नेकल्स की 2 स्पीशीज को देखा गया, बार्नेकल बेलेनस एंड बार्नेकल चैथामेलस। यहां पर बार्नेकल बेलेनस सुपीरियर स्पीशीज थी और डोमिनेट करती थी इंटरटाइडल एरिया को, लेकिन वहीं पे बार्नेकल चैथामेलस छोटी छोटी थी और they were excluded from the intertidal zone। इंटरटाइडल जोन कहते हैं ऐसे एरिया को जो हाई टाइड में तो डूब जाता है और लो टाइड में उग जाता है। और बार्नेकल्स क्रस्टेशियन क्लास की मेंबर होती हैं ऑर्थोपोडा फाइलम में। अब आप देखिए कि बार्नेकल चैथामेलस इंफीरियर स्पीसीज थी और इंटरटाइडल एरिया में नहीं पाई जा रही थी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने सुपीरियर स्पीसीज को बार्नेकल बेलेनस को हटाया तो रिजल्ट ये हुआ कि चैथामेलस ड्रामेटिकली अपने एरिया को, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया। इसी को हम कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कंपटीशन का रिलीज होना ही कॉम्पिटिटिव रिलीज है। अच्छा, डोमिनेंट कौन था? बार्नेकल बेलेनस, बीबी सुपीरियर होती, याद रखें। अच्छा, कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव रिलीज को तो दिखाता ही है, साथ ही साथ गॉस प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, क्योंकि इंटरटाइडल एरिया से चैथामेलस एक्सक्लूडेड था, तो इसका आंसर बोथ जाएगा। अब आता है एनसीईआरटी का एक लाइन कि plant and herbivores are more adversely affected by competition than carnivores। ऐसा क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स को दूसरे हर्बीवोर्स से तो कंपटीशन करना ही है, साथ ही साथ में ओमनीवोर्स के साथ भी उनका कंपटीशन होता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन कि हर्बीवोर्स का नंबर ज्यादा होता है कार्निवोर्स के नंबर से, इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड अपराइट बनता है नंबर्स का। इसी के वजह से हर्बीवोर्स ज्यादा कंपटीशन फेस करते हैं। तो कंप्लीट हुआ कंपटीशन। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर पहली बार कंपटीशन सही से समझ में आया है तो लाइक जरूर करना एंड डू शेयर इट टू द अदर पीपल, और ये जो लाल लाल में लिखा आ रहा है वो भी कर देना।